ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी की लाइफ जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जवाद भाई से आज हम पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि ये हमें बताएं कि प्रोटीन होता क्या है बेसिकली। प्रोटीन एक माइक्रोन्यूट्रन है, जस्ट लाइक इट्स लिटरली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो डेली बेसिस पे ये हमारी ज़रूरत है। देखें, बॉडी हर दिन नए सेल्स रिपेयर करती है, इवन हार्मोन, इनका स्ट्रक्चर भी प्रोटीन बेस होता है। कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हाई प्रोटीन्स होते हैं? एनिमल बेस्ड प्रोटीन, चिकन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हाई प्रोटीन्स होते हैं? अबू हसन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। जिसमें कम फैट हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। रोज़ कितना प्रोटीन लेना चाहिए? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर शख्स के लिए डिफरेंट होती है। इतना सब कुछ ट्रैक करना एक आम बनने के लिए आसान है? बहुत अच्छा सवाल। आजकल ट्रैक करना बहुत ही आसान हो गया है। आप फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करनी हो तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इसका सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप पैकेजिंग फूड। अच्छा जवाब भाई, ये बताइए कि अगर हम प्रोटीन ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं या प्रोटीन कम यूज़ करते हैं तो आया क्या उसका भी नुकसान होगा? मसल लॉस होता है। इसके साथ अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाँ, बैलेंस ज़रूरी है, किडनीज़ को नुकसान हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ सुबह तले हुए पराठे, दिहाड़ी चावल, ते राती आलू बना लो, मतलब कोई रूटीन उस तरह नहीं, बस जो सादा सी चीज़, बस जो कुछ भी ना हो तो आलू बस तल के बना लो जी, हाँ तेल में जी। तले और खा लिए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इनमें बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है। ये तो ऐसी चीज़ है, सेहत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि हदीस का मफ़हूम है कि अपने जिस्म के या पेट के 3 हिस्से रखें, एक खाने का और एक पानी का और एक हवा का। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी की लाइफ जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोटीन। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद भाई। जवाद भाई से आज हम पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि ये हमें बताएं कि प्रोटीन होता क्या है बेसिकली, क्योंकि सुनते तो रहते हैं लेकिन आज हम इसको स्टार्ट से लेते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़ प्रोटीन, और फिर इसके बाद मज़ीद इंशाल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस जवाद भाई से करेंगे और सामीन को उनके जवाब सुनने का मौका मिलेगा। जी जवाद भाई। प्रोटीन एक माइक्रोन्यूट्रन है, जस्ट लाइक कार्ब्स एंड फैट्स, लेकिन इसका रोल यूनिक है। प्रोटीन हमारे मसल्स, स्किन, हेयर, नेल सब कुछ बनाता है। हर सेल में प्रोटीन होता है। इट्स लिटरली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अच्छा, तो जवाद भाई ये बताइए कि हमारी बॉडी को रोज़ प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? मतलब डेली बेसिस पे ये हमारी ज़रूरत है। देखें, बॉडी हर दिन नए सेल्स रिपेयर करती है, नए सेल्स बनाती है, स्पेशली मसल्स। अगर आप वर्कआउट करते हो, प्रोटीन इज़ नीडेड टू मेंटेन, रिपेयर और ग्रो टिश्यूज़। इवन हार्मोन, इनका स्ट्रक्चर भी प्रोटीन बेस होता है। जवाद भाई, ऑडियंस को ये बताइए कि कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हाई प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि ये तो आपने बता दिया प्रोटीन है क्या और प्रोटीन क्यों ज़रूरी है डेली बेसिस पे, तो ये भी बता दें ताकि उस हिसाब से फिर हम लोग या ऑडियंस हमारे उसको फॉलो अप कर सकें। एनिमल बेस्ड प्रोटीन, चिकन, एग्स, मटन, बीफ, फिश, मिल्क, योगर्ट और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अच्छा, जितनी भी सारी दालें हैं, चिक पीस हैं, चने हैं, ब्लैक चने, आपकी सारी दालें, इनमें बेहतरीन प्रोटीन है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, मूंगफली है, ये हाई प्रोटीन ड्राई फ्रूट्स हैं। जवाद भाई, ऑडियंस को ये बताइए कि कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हाई प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि ये तो आपने बता दिया प्रोटीन है क्या और प्रोटीन क्यों ज़रूरी है डेली बेसिस पे, तो ये भी बता दें ताकि उस हिसाब से फिर हम लोग या ऑडियंस हमारे उसको फॉलो अप कर सकें। अबू हसन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। लीन प्रोटीन का मतलब होता है कि हाई प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन जिसमें कम फैट हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। चिकन ब्रेस्ट, कोड फिश, सैल्मन फिश, हाई प्रोटीन प्लस आपको हेल्दी फैट्स भी मिलते हैं। लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, मतलब अगर आप दूध लेते हैं और उसकी आप मलाई उतार लेते हैं और वो दूध आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए हाई प्रोटीन दूध हो जाएगा जिसमें फ़ैट नहीं होगा। इसी तरह दही है जो इसी दूध से, मलाई के बगैर वाले दूध से आप दही बनाते हैं तो ये भी हाई प्रोटीन हो जाएगा। एग वाइट्स,
जो एग्स के हम बॉयल करते हैं और उनकी जो वाइट्स है एग्स की, ये हाई प्योर प्रोटीन है। और उसके बाद लैम चॉम्प्स में भी हाई प्रोटीन है, फ़ैट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे बेस्ट ऑप्शन है। प्लांट बेस में ऑप्शन है आपके पास लीन प्रोटीन में चिक पीस, रोस्टेड चना, ब्लैक चनास, ये सारे ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतर हैं जो मसल गेन करना चाहते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा फैट। अब आती है एक इम्पोर्टेंट बात, रोज़ कितना प्रोटीन लेना चाहिए? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर शख्स के लिए डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है उसकी बॉडी वेट, हाइट और एज और उसके लाइफस्टाइल पर। लेकिन आपको पर्सनलाइज नंबर चाहिए कि आप कितना प्रोटीन ले सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशन से आप एग्जैक्टली फ़िगर मालूम कर सकते हैं कि आपकी डेली बेसिस पे डिपेंड ऑन आपकी जो एक्टिविटी है उसके मुताबिक कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आप डेली में इतना प्रोटीन लें। अच्छा जवाब भी, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये इतना सब कुछ ट्रैक करना एक आम बनने के लिए आसान है कि हर मील में कितना प्रोटीन लिया, ये कैसे यानी कि इसको ट्रैक किया जाए? बहुत अच्छा सवाल। आजकल ट्रैक करना बहुत ही आसान हो गया है। आप मोबाइल ऐप यूज़ करके ट्रैक कर सकते हैं, जैसा माई फिटनेस पील, हेल्थी फाइमी, लोसिट, ये सारे ऐप में आप बआसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ये आपको डिटेल में बता देंगे, जैसे कि आप फ़ूड डालें, फ़ूड का नाम डालें और फ़ूड की क्वांटिटी जब इसमें आप ऐड करेंगे तो जैसे उसका वेट करेंगे तो फिर ये आपको बता देगा कि इस खाने में कितना प्रोटीन है और कितना फ़ैट है और कितना कार्ब्स है। मतलब आपका गोल है अगर प्रोटीन ट्रैक करना तो बहुत ही आसान है। तो शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन ये यूज़ टू हो जाएगा। मैंने इसे काफ़ी अर्सा यूज़ किया है, बहुत ही आसान हो गया था मेरे लिए ट्रैक करना। अब मुझे ज़ुबानी याद हो गया कि एक एग्स में कितना प्रोटीन है और ये मील्स मैं ले रहा हूँ और इसमें मुझे कितना प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, फ़ैट मिल रहा है। और अगर हमें किसी फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करनी हो तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, स्पेशली प्रोटीन की? इसका सिंपल सॉल्यूशन है, अगर आप पैकेजिंग फूड शॉपिंग करते हो तो उसके फूड के बैग के ऊपर क्लियरली न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल लिखा होता है, जिसे आप देख सकते हैं कि एक सर्वी में कितना प्रोटीन है। अगर आप घर में कुक कर रहे हो या तो तब भी बहुत आसान है, तब भी माईपील फिटनेस ऐप में आप उसकी क्वांटिटी डालेंगे और आसानी से आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अच्छा जवाब ये बताइए कि अगर हम प्रोटीन ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं या प्रोटीन कम यूज़ करते हैं तो आया क्या उसका भी नुकसान होगा? मसल लॉस होता है, हेयर फॉल होते हैं, इम्यूनिटी वीक और आप वीक महसूस करते हैं, स्पेशली जब आप ओल्डर एज में होते हैं। तो ये सारे मसाइल्स आप फेस कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोटीन तो उसमें क्या होगा? हाँ, बैलेंस ज़रूरी है। एक्सेस प्रोटीन लेने से किडनीज़ को नुकसान हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी किडनीज़ में कोई इशू है तो फिर तो डेफिनेटली आपको वेरी केयरफुल और डॉक्टर से ही आपको मशवरा लेके प्रोटीन ऐड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका फोकस डाइट पर फोकस है कि प्रोटीन लेना विदाउट कार्ब्स, फाइबर्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, तो इसके भी मज़ीद प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अपनी डाइट को प्रॉपर मील्स को मैनेज करें, उनके ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करें ताकि आप हर किस्म के मसाइल से बच सकें। सही जवाब भी। जैसे हमारे यहाँ सुबह तले हुए पराठे, दिहाड़ी चावल, ते राती आलू बना लो, मतलब कोई रूटीन उस तरह नहीं, बस जो सादा सी चीज़, बस जो कुछ भी ना हो तो आलू बस तल के बना लो जी, हाँ तेल में जी। तले और खा लिए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो पाकिस्तानियों की जो है ना, आप कह लें कि हलवा पूड़ी पराठे ये सारा कुछ तो बेसिकली इनमें बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है। हमारी जो कौम है ना, कार्ब खाने वाली कौम है सबसे ज़्यादा प्रोटीन को ये भूल जाते हैं। उसकी वजह के लैक ऑफ अवेयरनेस और जो हमारे नॉलेज है ना, उसको हमें थोड़ा सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं पराठे, जो चावल है मटर वाले उसी के साथ खा रहे हैं, या आलू का सालन के साथ रोटी खा रहे हैं, तो ये सारे कार्ब्स हैं। ना ही इनमें आपके वो प्रोटीन में है, ना ही इनमें आपके पास विटामिन मिनरल्स है। और तो उससे क्या होगा कि आपके मील में कमी है प्रोटीन की। तो जैसा कि मैंने डिटेल में प्रोटीन के बारे में आपको बताया,
तो ये प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें। अगर आप पराठा खा रहे हैं तो अंडा साथ में ज़रूर ऐड करें, और उसके साथ सालड ज़रूर ऐड करें। अगर आप इसी तरह दोपहर को सालन खा रहे हैं आलू वाला, तो वो तो रोटी में भी कार्ब है, उसमें भी तो प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। जी जवाद, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अवेयरनेस और नॉलेज ये एक अहम चीज़ है। नो डाउट कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी यूथ इस चीज़ से काफ़ी लापरवाह है और ना अनजान है। और अगर इस टॉपिक पर बात की जाए माशरे के अंदर तो लोग इसको अहमियत नहीं देते, सुनी अनसुनी कर देते हैं। बिल्कुल। तो नो डाउट जैसे कि ये तो ऐसी चीज़ है, सेहत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि हदीस का मफ़हूम है कि अपने जिस्म के या पेट के 3 हिस्से रखें, एक खाने का और एक पानी का और एक हवा का। तो नो डाउट कि हमें हमारी सेहत जो है वो स्ट्रांग होगी, हेल्दी होगी। तो जैसे ये आजकल तो आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया की काफ़ी जंग चल रही हैं, तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को हेल्दी करना है। हेल्दी होंगे तो ख़ुद का भी डिफेंस कर सकेंगे। नो डाउट हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और सीरियस लेना चाहिए, ये मामूली चीज़ नहीं है। देखें जैसा कि अब पाकिस्तान और इंडिया के हालात कैसे चल रहे हैं आपके सामने हैं सबके। तो जंगों में अगर आपका पेट ख़राब हो जाए एंड टाइम पे, तो ये भी बंदूक ला के आओ जी, पहले मैं ज़रा पेट की सफाई कर लेवा। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी टेंशन वाली बात है। हाँ तो जी बिल्कुल, आपको ज़्यादा वज़नी चीज़ें उठानी पड़ती है। अब पायलट जो है वो उसको पेट का मसला आ जाए एंड टाइम पे, तो आई थिंक कि पूरा मुल्क ही डूब जाएगा। और अगर पेट ठीक होगा तो यकीनन नहीं, उनकी डाइटें ज़बरदस्त है आर्मी की। हाँ। मेरे वाले साहब खुद फ़ौज में रहे हैं, और वो बताते एयरफोर्स में रहे हैं, वारंट ऑफिसर, और वो बताते हैं जो है ना फ़ौज का जो खाना है प्रॉपर डाइट होती है, इनकी चेक एंड बैलेंस नो डाउट होता है। बिल्कुल। और रिसेंटली आपके सामने हैं माशाल्लाह, हाँ, हेल्दी थे तो अच्छा रिस्पांस दिया। अच्छा रिस्पांस दिया। इन प्रॉपर इनमें फ़ौज इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखती है, खाने पे अच्छी डाइट देती है उन्हें सारा कुछ। तो ये जो हमारे आम लोग हैं ना माशरे में, जो पाकिस्तानी लोग आम अनट्रेन, हाँ, तो हमें जो भी ऑफिशियली इदारा है वो तो लाजमी ट्रेन है। हाँ बिल्कुल। तो हमारी जो पब्लिक है स्पेशली पाकिस्तान की, वो अनट्रेंड है। हाँ जी, सिविलियंस को ना उससे ऑफिशियली हमें गवर्नमेंट लेवल पर ट्रेन किया जा रहा है, हालांकि ऐसा होना चाहिए कि हमें इस चीज़ में भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो इसीलिए मैं भी अपना हिस्सा डाल रहा हूँ जी। बहुत ज़बरदस्त कि आप लोगों को जो है ना इसके ऊपर डिटेल में बताया। जी, तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर